नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के 100वें प्रमोशन मिशन के सीधे 15 NVS-2 मिशन। मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों के समक्ष श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से प्रमोशन मिशन की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे। यह हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और इसरो के लिए एक शतकीय प्रमोशन का अवसर है। आइए हमारे साथ इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बनिए, जहां आज श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच से GSLV F-15 प्रमोचक यान का प्रमोशन किया जाएगा। GSLV प्रमोचक यान द्वारा NVS-2 नामक नौवहन उपग्रह को प्रमोशन श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच से आज 29 जनवरी 2025 को भारतीय मानक समय अनुसार 6:23 पर किया जाएगा। Namaskar and a hearty welcome to the viewers who have joined us live. ISRO is gearing for its 100th launch mission today from its only spaceport, Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, located in Andhra Pradesh, the southern state of India. I am Madhuri giving the commentary in English, and with me in the commentary box is my co-commentator Shri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. We bring to you the live coverage of GSLV F-15 NVS-02 mission live from the Mission Control Center. The launch of GSLV F-15 NVS-02 mission is scheduled today, the 29th of January 2025 at 6:23 hours Indian Standard Time from the second launch pad. The intent of the launch is to place the NVS-02, the second among the second generation of navigation satellites weighing 2,250 kilograms in 170 by 36,695 kilometers geosynchronous transfer orbit with an inclination of 20.79 degrees. The launch will place the satellite at an altitude of 322 kilometers with a velocity of 9.7 kilometers per second, so that the apogee attained is 36,695 kilometers and the perigee is 170 kilometers. The satellite will advance India's regional navigation capabilities. All operator, stand by for the timer. T-minus 30 minutes. यह मिशन इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन मिशन होने वाला है। इससे पहले हमने 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 का सफल प्रक्षेपण देखा और उसके पश्चात SpaceX A और B का सफल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी देखा। इसरो ऐसे कई विकासशील प्रयोगों के लिए प्रयासरत है, जिसमें गगनयान मिशन सबसे उल्लेखनीय है। बहरहाल इस मिशन में NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट 2 नामक 2250 किलोग्राम नितभार वाले नौवहन उपग्रह को 170 किलोमीटर की उपभू तथा 36,577 किलोमीटर की अपभू कक्षा में 20.79 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाना है। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत की स्वतंत्र स्थानीय नौवहन सुविधा उपग्रह तंत्र है, जिसे पूर्ण परिशुद्धता से स्थिति, वेग और समय सुविधा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। नाविक उपग्रहों का भारतीय क्षेत्र के अतिरिक्त 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह सुविधाएं प्रदान करेगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है GSLV F-15 का संक्षिप्त इंटीग्रेशन वीडियो। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यह प्रथम चरण का नोजल एंड सेगमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे सॉलिड स्टेज प्रिपरेशन बिल्डिंग असेंबली बिल्डिंग पर इसे लाया गया और समायोजित किया जा रहा है। मिडिल सेगमेंट को अब यहां असेंबल किया जा रहा है। यह इग्नाइटर प्रथम चरण का। The 5 segments of the first stage S139 have been assembled in the solid stage assembly building of the second launch pad.
Then thereafter the igniter and then the interstages have been assembled, and these are the visuals of the liquid strap-ons preparation, the L40, separately prepared and being brought to the solid stage assembly building to integrate with the core S139 motor. जी हाँ, इस प्रथम चरण को आप देख रहे हैं, इसमें 4 L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स लगते हैं जो कि कोर बूस्टर के साथ संलग्न रहते हैं। यह प्रथम चरण है। इसे अब SSAB से VAB लाया गया, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, तथा ये द्वितीय चरण है GSLV का, जिसे हम L40 HT के नाम से जानते हैं। The GS2 stage being hoisted carefully to integrate with over the first stage of GSLV in the vehicle assembly building, and here is the cryogenic upper stage being brought to the vehicle assembly building, carefully tilted to be integrated over and above the second stage of GSLV. अभी आपने देखा GSLV का तृतीय चरण, जो कि क्रायोजेनिक चरण है, जिसे क्रायो अपर स्टेज कहते हैं, और यह है NVS2 अंतरिक्ष यान। पूर्ण परीक्षण के पश्चात इसे पेलोड अडेप्टर पर समायोजित कर सुरक्षित कर दिया जाता है पेलोड फेयरिंग के अंदर। The GSLV practices a concept called encapsulated assembly for the satellites, wherein which you have seen the NVS-02 satellite being prepared in its clean room facilities in the satellite preparation facility. Roger. It has been brought to the vehicle assembly building for integrating above the equipment bay over the rocket. जी हाँ, इस समुच्चय को रॉकेट के ऊपर समायोजित कर अब GSLV F-15 रॉकेट को VAB से UT उम्बिलिकल टावर तक लाया जाता है। यह लगभग 920 मीटर की दूरी होती है। Roger. आगे के पूरे परीक्षण तथा ईंधन का भराव, 15 at the second launch pad. 5 minutes. यान तथा उपग्रह का पूर्ण परीक्षण किया जाता है। कड़े परीक्षणों और समीक्षाओं के पश्चात यान का प्रमोचन को अनुमति दी जाती है। गुणवत्ता तथा सुरक्षा के कड़े नियमों का संपूर्ण अनुपालन यहां अनिवार्य होता है। छोटी से छोटी त्रुटि भी हानिकारक हो सकती है, इसलिए इसके विस्तृत चर्चा के पश्चात और समुचित उपाय के साथ ही इस प्रमोचन का अनुमोदन दिया जाता है। The countdown for GSLV F-15 NVS-02 mission has been 27.5 hours long, that commenced at the wee hours yesterday morning. All stations change over to channel 2. The countdown is commenced subject to the satisfactory fulfillment of the readiness of all the participating systems and weather conditions. We are now 23 minutes away from the scheduled launch time. जी हाँ, काउंटडाउन की उल्टी गिनती जारी है। अब हम उड़ान से 23 मिनट की दूरी पर हैं। T-minus 23 minutes. कुछ अंतिम गतिविधियों को पूरा कर उनकी जांच की जा रही है। इस दौरान यान को पावर ऑन किया गया है और अन्य प्रयोगात्मक उड़ानों के साथ आज इसरो अपना 100th प्रमोशन मिशन पूरा करने जा रहा है। इसमें अंतरिक्ष To take place at 19 minutes 10 seconds into the flight. The altitude expected at this instant is 322 kilometers. मौसम पूरी तरह सामान्य, पूरी तरह अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। GSLV F-15 का प्रमोशन घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम T-4.8 सेकेंड्स पर चारों L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित होंगे। उचित दबाव प्राप्त कर लेने के पश्चात लॉन्च होल्ड को रिलीज किया जाएगा। इसके उपरांत पहले तृतीय चरण को सक्षम किया जाएगा और बाद में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। लगभग 132 किलोमीटर की ऊंचाई पर तृतीय चरण, जो कि क्रायो अपर स्टेज कहलाता है, इसका प्रज्वलन शुरू होगा
यह चरण लगभग 840 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर उपग्रह को प्रमोशन की स्थितियां प्रदान करेगा। अब हम उड़ान से 1 मिनट 18 सेकंड की दूरी पर। दर्शकों का रोमांच यहां देखते ही बनता है। All stations, stand by for the time mark. T minus 1 minute. Sharp surround. Minus 55 seconds. Minus 50 seconds. दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दें, इनमें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 0. stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent seconds. liftoff of GSLV tracking. F-15 NVS-02 mission. 100th Speed launch tracking. mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F-15 रॉकेट का चारों L-40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। An eastward mission launched at 106 degrees azimuth. Plus 40 seconds. GSLV core S-139 and the 4 L-40 strap-ons thrusting simultaneously. Cumulative thrust is 7,535 kilonewtons. प्रथम चरण में कोर बूस्टर Plus है 1 minute. जो कि Sharvan ठोस नोदक पर आधारित है। कोर Sharp to बूस्टर main auto. का प्रज्वलन काल लगभग 111 सेकंड का है। इसके पश्चात भी L-40 जो स्ट्रप-ऑन बूस्टर्स हैं उनका प्रज्वलन लगभग 50 सेकंड और आगे चलेगा। इस तरह लगभग 150 सेकंड्स पर प्रथम चरण का प्रज्वलन काल समाप्त होगा। Action time for the core solid motor is 112 seconds and that of the strap-ons is 149 seconds. HTPB based propellant in S-139 and L-40s are powered by turbo pump fed Vikas engine based on earth storable propellant. Shar ground station acquiring the trajectory data. यह लगभग 3000 किलो First न्यूटन का stage प्रणोद उत्पन्न कर रहे performance हैं। normal. L40 stages thrust cutoff. Second stage ignited. First stage separated. Interstage separated. Closed loop guidance initiated. Current altitude is 81 kilometers. We are 169 seconds into the flight. Second stage performance normal. 40 सेकंड का प्रज्वलन काल है। इस दौरान यह लगभग 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Also, जारी है। इसमें हाइपरगोलिक ईंधन का इस्तेमाल होता है। Payload fairing Plus 4 separated. minutes. shielding of the spacecraft from atmosphere is no longer necessary. The current altitude is more than Second 100 stage kilometers. performance The normal. payload fairing has been separated. Shar and Port Blair ground stations continue to track. है उसे अनुमोदित कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण Second stage thrust cutoff. Second stage separated. Cryo stage ignition commanded. Plus 5 minutes. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Cryo stage ignition confirmed. The cryogenic upper stage with 15 tons of propellant loading is currently operating. Liquid hydrogen as the fuel and liquid oxygen as the oxidizer. Burn time of the stage is Cryo 14 stage minutes for this performance mission. normal. The speciality of the stage is that its specific impulse is 453.5 seconds. It's a measure of the amount of thrust produced by a rocket engine
per unit of propellant consumed over a specific period of time. Cryogenic stage is technically a very complex system compared to liquid or earth-storable liquid propellant stages due to its use of propellants at extremely low temperatures and the associated thermal and structural problems. Oxygen liquefies at minus 183 degrees. These low temperatures are to be pumped using turbopumps running at around 40,000 RPM. It also entails complex ground support systems like propellant storage and filling systems, cryo-engine and stage test facilities, transportation and handling of cryo fluids and related Cryostage safety performance aspects. normal. अब हम उड़ान से लगभग 460 सेकंड दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 149 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.26 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्रायोजेनिक अपर स्टेज तृतीय चरण है GSLV रॉकेट का। वर्तमान में वह प्रज्वलित है और 75 किलो न्यूटन के प्रणोद के साथ यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। Two gimbal steering engines provide for control of the stage during its thrusting phase. Nominal thrust developed by the engine is 75 kilonewtons in vacuum. यह प्रज्वलन का में 40 नैनोसेकंड की परिशुद्धता के साथ इसे Cryostage अभिकल्पित किया performance गया है। normal. द्वितीय पीढ़ी के 5 नौवहन उपग्रहों में द्वितीय कड़ी जोड़ने जा रहा है यह NVS-2। यह नक्षत्र वर्तमान में नाविक सेवाओं नौवहन सेवाओं में अभिवृद्धि कर विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए जा रहा है। इन उपग्रहों में L1 बैंड का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अतिरिक्त सेवाओं का विस्तार किया गया है। NVS-2 उपग्रह को L1, L5 और S बैंड में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। The cryogenic upper stage currently thrusting. We are 740 seconds into the flight. The ranging payload consists. We are 18 minutes 50 seconds into flight. Cryostage thrust cutoff. Plus 19 minutes. तृतीय चरण को अब Satellite injection conditions are achieved. बंद कर दिया गया है तथा प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं NVS-02 satellite separated. और हर्ष का पल यहाँ पर सफलतापूर्वक NVS-2 उपग्रह को अंतरिक्ष में NVS-02 mission accomplished. उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया गया है। This is Range Operation Director. With this mission accomplishment, the Spaceport of India, SDG Shah, Sriharikota, ISRO, Department of Space, had completed 100 launches from here. That is from SLV E1 10th August 1979 to GSLV F15 29 June 2025. Congratulations Team ISRO for 100 launch missions. Handing over to Mission Director. This is Mission Director. The successful completion of ESLV F-15 NVS-02 mission, I very happily declare, as per the intended target, that is the NVS-02 spacecraft at the intended geostationary transfer orbit is now injected and the mission is completed. Thank you. NVS-02 satellite in its orbit and ISRO basking in the jubilation and glory with the success of 100th launch mission from Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. We commentators will take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Dr. V. Narayanan. मिशन की सफलता के साथ आप सभी दर्शकों तथा इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष नई आकांक्षाओं के साथ यह साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए आपको लिए चलते हैं
सचिव अंतरिक्ष विभाग और अध्यक्ष इसरो डॉक्टर वी नारायणन के संबोधन के लिए। Please, all directors, please come. Directors, all can go. Please come. A very good morning, India. I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year, 2025, has been successfully accomplished, with GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. Couple of senior leaders are right now available in the VIP gallery. Till today, we have developed 6 generations of launch vehicles. The first launch vehicle was developed under the guidance of Professor Satish Dhawan with APJ Abdul Kalam as the project director, and the launch took place in the year 1979. From that till today, including today's launch, we have accomplished 100 launches from these launch pads. Over these 100 launches, we have lifted 548 satellites to orbit. Over these 100 launches, totally we have lifted 120 tons of payload, including 23 tons of 433 foreign satellites. This launch site has witnessed several significant milestones of the Indian space program, including 3 Chandrayaan missions, a Mars orbiter mission, Aditya L1 mission, SRE mission, a single rocket placing 104 satellites in the orbit, and host of communication, Earth observation, and navigation satellites. On behalf of the present generation of ISRO leaders, I salute all the previous generation of leaders, the past and present employees, and our family members, industrial and academia partners for the sincere efforts, hard work, and dedication that enable us to accomplish this mission. Let me also express our sincere gratitude for the political leadership for the encouragement and support provided throughout the space activities, space program. As you all know, we have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3, and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. Let me congratulate the launch vehicle community, industrial partners, and academia for the successful performance of GSLV F-15. As all of you know, the NAVIC system is evolving as the backbone of indigenous satellite navigation ecosystem of Indian region. The first batch of IRNSS satellites launched in the previous decade has been successful in establishing the PND services in the country. The NVS series is the second generation of these satellites that are progressively being deployed by GSLV to augment Navy constellation and further strengthening the PND ecosystem in the nation. The NVS-02 satellite incorporates the second indigenous atomic clock, which is a
example of Make in India in the critical technology development. Today, many applications based on NAVIC, spanning from strategic uses, tracking of shipping vessels, time synchronization, train tracking, and safety of life alert dissemination are accomplished. Let me congratulate the spacecraft team and all the teams, including range, tracking, all the teams, for the successful accomplishment what is done today. In the coming days, we look forward to further orbit tracing operation of the satellite and successful deployment in the assigned orbit. Right now, along with me, the present leaders, the mission director, satellite project director, and directors of all the centers and units are with me. Now, let me request them to address. First, let me start with the mission director, Sri Thomas Kurian.